जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सर्वे समाज एवं सर्वे धर्म के सहयोग से गठित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा निर्माण एवं अनावरण समिति व नगर पालिका प्रशासन मुंडवा के तत्वावधान में मुंडवा के अंबेडकर पार्क में रविवार को भारत रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा बाबा साहब की तस्वीर के सम्मुख पुष्प अर्पित कर समारोह का आगाज किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष व साइबर क्राइम राजस्थान के पुलिस महानिदेशक श्रीमान डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहरा ने बाबा साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके सिद्धांतों वे आदर्शों को जीवन में उतारने वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। आप सभी अनावरण करने जा रहे हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। आप सबका योगदान है इसमें। जिसने धन से योगदान दिया, परिश्रम से योगदान दिया, मनोबल बढ़ाने में योगदान दिया या आज उपस्थित होकर दिया, अपना समय दिया, उन सब का योगदान आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में है। बाबा साहब की इस मूर्ति अनावरण में आपका पूरा योगदान है और हम सब मिलके मेरे संक्षिप्त भाषण के बाद हम लोग आज वो पुण्य कार्य आप लोगों के समक्ष और आप लोगों के साथ संपन्न किया जाएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनका योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में है। आपको ध्यान होगा, अगर बाबा साहब की जीवनी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आज़ादी से पहले महिला अधिकारों के बारे में, यहाँ माताएं बहनें महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उन्होंने 100 वर्ष से पहले बात शुरू कर दी थी। और आज इनमें से कोई अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं महिला, मातृत्व अवकाश जिसको चाइल्ड केयर लीव कहते हैं, राज्य सरकार 730 दिन किसी भी महिला को मातृत्व अवकाश देती है पूरे करियर में। कितनी बड़ी सुविधा है। और ये आइडिया कब शुरू हुआ? बाबा साहब ने 100 साल पहले इस विचार को रखा था। या कहीं और श्रम कर रहे होंगे, हम में से कोई ऐसा, मेरे ख्याल से कोई धनाढ़ सेठ या बहुत इक्का दुक्का कोई होगा, बट हम सब अधिकतर 99% श्रम करते थे। और श्रमिकों की बात बाबा साहब ने उठाई, श्रमिकों के अधिकारों की बात बाबा साहब ने उठाई। उनके लिए जो वेलफेयर कल्याण की बातें हैं वो बाबा साहब ने उठाई। और देखिए, कई बार जो व्यक्ति करता है वो एक्शन जो होता है वो विचारों के बाद होता है। और विचार कैसे आते हैं? विचार आते हैं गहन अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद, शोध के बाद। और बाबा साहब ने, जैसा मन से भी कहा गया, मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और 100 व्यक्तियों में जो टॉप वर्ल्ड के आज तक इंटेलिजेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से एक थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ आज भी उनका आलेख लगा हुआ है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र था या उनका अध्ययन के क्षेत्र थे, उन्होंने जो भी किया उन्होंने उसमें महारत हासिल की, एक्सीलेंस हासिल किया, नंबर 1 रहे। आज़ादी से पहले अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उनकी जीवनी पे बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया। भारतीय रुपये पे उन्होंने शोध किया। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो आइडिया था उन्होंने दिया, तो
आज़ादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी बना। भारतीय जितने भी हमारे बड़े बड़े बांध बने, उनकी सारी योजना बाबा साहब के परिकल्पना की थी। ये सारी बातें आज़ादी से पहले कर चुके थे और इसीलिए जब संविधान निर्माण की बात आई, प्रारूप समिति की बात आई, तो हमारे जो बड़े नेता थे उस वक्त, उन्होंने एक स्वर में बाबा साहब को उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। और मैं यहाँ जिनको शुरू में मैंने जो बात की थी आपसे कमेटी वाली, उसको पुनः मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सदस्य थे, किसी न किसी कारणवश वो अपना इतना योगदान नहीं दे पाए और अंततः बाबा साहब के कंधों पे भारतीय संविधान लिखने का, उसको एक शेप देने का, फाइनल ड्राफ्ट को शेप देने का कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई और उसके बखूबी उन्होंने निभाया। और जैसा कहा गया, सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक संविधान है। और ये जो आप कहते हैं कॉपी करने वाली बात, देखिए दुनिया में कोई भी आइडिया जो है वो हमारे मानव संस्कृति से धीरे धीरे विकास होते एक आइडिया डेवलप होता है। हम बीज भी जब बोते हैं ज़मीन में, तो बीज होता है पहले, फिर धीरे से पौधा फूटता है और उस पौधे की अगर हम रखवाली नहीं करें तो मर जाता है, फिर वो वृक्ष में तब्दील होता है, लोगों को छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। आइडिया, किसी आइडिया को आगे तक ले जाना भी कई बार एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल आप स्टार्टअप्स की बात सुन रहे होंगे। स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप का मतलब है मेरे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया से मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो आइडिया तो हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, लेकिन बिजनेस जो शुरू करेगा उसको आगे तक ले जाएगा, करोड़ों का उसको वैल्यू नेटवर्थ बनाएगा, असली आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन तो उसने किया। तो निश्चित रूप से जितना उस वक्त संसार में दूसरे देशों के संविधान थे उनका अध्ययन किया गया, प्रजातंत्र, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति में ये तीन जो प्रिंसिपल्स आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जीवनी लेखनी, अगर हम भूल जाएंगे या पढ़ेंगे नहीं या आत्मसात नहीं करेंगे तो उस मूर्ति का वहाँ होना बेकार हो जाता है। मूर्ति से भी ज़्यादा ज़रूरत है विचारों को और आगे बढ़ाना, उनकी जीवनी को आगे बढ़ाना, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, न केवल दलित कमज़ोर वर्गों की बल्कि दूसरे समाजों की भी जो आने वाले युवा हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो उनसे, उनकी जीवनी से प्रेरणा ले सकें। मुझे आज यहाँ आप लोगों ने समाहित है भारत में, जिसकी विविध क्षेत्र हैं, विविध भाषाएं हैं, विविध जातियां, विविध धर्म हैं, उसमें एक पॉलिसी नहीं चल सकती, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं चल सकती। डाइवर्सिटी या विविधता हमारे देश की पहचान है। इस पहचान को आप एक रूप नहीं दे सकते। संविधान ने भी ये किया, सबके लिए एक समावेश करके सारे जो बिंदु हैं वो संविधान में डाले गए हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं मुंडेल जी का समारोह की अध्यक्षता मुंडवा नगर पालिका की अध्यक्ष अलका जी कंदोई ने की। इसी प्रकार समारोह के दौरान
280 भामाशाहों व उपस्थित अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर क्षमा बांध दिया। सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, आगे भी कहो ना। वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। बाद में अतिथियों द्वारा अष्टधातु से निर्मित भारत रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भव्य रूप से अनावरण किया गया। इस दौरान बाबा साहब अमर रहे जयकारों से आकाश गूंजायमान हो उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण समारोह भव्य रूप से सभी को लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष गणपति शास्त्री ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, तो वहीं सचिव रामनिवासी बाजिया ने सभी का आभार जताया। तो वहीं मंच का सफल संचालन रोल के श्रवण मेघवाल, ख्वाजा हुसैन भाटी व जयसूर्या द्वारा किया गया। समारोह के दौरान मुंडवा प्रधान प्रतिनिधि रमत राम जी डांगा, RAS श्रीमती आशा जी कंडारा, मुंडवा के पूर्व चेयरमैन घनश्याम जी सदावत, पूर्व प्रधान राजेंद्र जी फिरोदा, समाज सेवी सुभाषी कंदोई, पूर्व पार्षद रमाकांत जी शर्मा, लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल, मुमताज़ अली जी, आयदान राम जी मुंडेल, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भजन सिंह जी, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जिला अध्यक्ष भिखाराम जी मेघवाल विकास समिति के जिला अध्यक्ष मूलचंद जी पंवार, डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष बलवीर जी खत्ती, रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता PR खुड़ीवाल सहित आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण व महिलाएं उपस्थित थी।